हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपने जर्नल एंट्रीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इग्नू के बैक एक्सरसाइज के हमने उसमें 7 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूँगी। जिनके पास इग्नू की बुक्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि यूनिट 5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो जर्नल एंट्रीज़ का यूनिट है। उनमें से ही मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बैक एक्सरसाइज के। ओके, तो अभी 7th वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इग्नू की बुक का जो 7th वन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 1 की। रोहन कमेंस हिज बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट। पहले हमने जो क्वेश्चन किए उसमें देखा था कि कोई भी बिज़नेस कमेंस करते थे विद कैश लिखा आता था, लेकिन यहाँ पे कैश के साथ साथ अदर एसेट से भी बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। सिर्फ कैश ही बिज़नेस में काम नहीं आता, जो एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ये सभी भी काम आते हैं। इसलिए जो रोहन है उसने कमेंस किया बिज़नेस कैश के साथ, फर्नीचर, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी के साथ। तो जब हम यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ करते थे, जब एंट्री डालते थे तो कैश लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब हम इसके साथ सभी एसेट के नेम भी यहाँ पे लिखेंगे, वन करके यहाँ पे एसेट के नेम लिखेंगे। और उसको जब हमने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसको किस में डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे। ओके, तो लिखिए मेरे साथ मार्च 1। यहाँ पे लिखिए सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसकी अमाउंट भी साथ साथ लिख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, स्टॉक है 36,000, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 26,000, नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट 2500। तो ये सभी किस में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि बिज़नेस अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है। तो इसमें इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख देना। ओके, नेक्स्ट है मार्च 2, सोल्ड गुड्स टू संजय। संजय को हमने क्या की, गुड्स सोल्ड की। तो यहाँ पे आ जाएगा संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 16,000। नेक्स्ट है मार्च 3 की एंट्री। ये मैं मार्च लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है बोट गुड्स फ्रॉम मुरई। हमने मुरारी बोट गुड्स फ्रॉम मुरारी, हमने मुरारी से गुड्स बोट की। तो आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुरारी अकाउंट। कितना है, 26,000। जो नेम के साथ है ना, मैंने कई बुक्स में देखा है कि नेम के साथ अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते, और किसी किसी बुक में अकाउंट वर्ड यूज़ किया होता है। तो आप यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि यूज़ ना करें, लेकिन मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, आप जो नेम होता है पर्सन का, उसके साथ अकाउंट वर्ड ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो नेक्स्ट है मार्च 4 की एंट्री। संजय पेड कैश। संजय ने क्या किया, कैश पे किया। संजय कौन था, संजय कौन था, जिससे हमने गुड्स को सोल्ड किया था, उसने अभी हमें कैश पे कर दिया। तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश मिला ना हमें, तो इस तरह के वो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसने दिया हमें, संजय ने। संजय अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट है 6 मार्च की एंट्री। कहाँ पे है, रिटर्न डैमेज गुड्स टू मुरारी। मुरारी को हमने जो डैमेज गुड्स थी वो लौटा दी। हमने पहले क्या किया था, मुरारी से गुड्स परचेज़ की थी, कितने की, 26,000 की। बट हम कुछ गुड्स डैमेज निकल गई तो हमने उसको रिटर्न कर दी। पहले हमने जब मुरारी को गुड्स बॉट की थी तो हमने मुरारी को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब हम मुरारी को क्या कर देंगे, जब उसको गुड्स दे रहे हैं वापस, तो मुरारी को हम डेबिट कर देंगे। मुरारी अकाउंट डेबिट, किस वजह से, परचेज़, यहाँ भी लिख देंगे परचेज़ रिटर्न अकाउंट। अमाउंट इज़
कितनी की है, 720 की। नेक्स्ट वन इज़ पेड मुरारी ऑन अकाउंट। हमने मुरारी को पे किया ऑन अकाउंट, ठीक है। 280 है, सॉरी, कितनी है, 11,280 अमाउंट है, हमने इसको पे की है। तो ये हमने पे किया है, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ऑन अकाउंट है, मतलब बैंक में किया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा किसको पे किया था, मुरारी को, तो मुरारी डेबिट। कितनी अमाउंट है, 11,280। नेक्स्ट है बोट गुड्स फ्रॉम गोविंद। गोविंद से हमने क्या किया, गुड्स बॉट की। गुड्स बॉट की तो पहले वर्ड आएगा परचेजेस, अकाउंट डेबिट टू गोविंद। अमाउंट इज़ 21,600। नेक्स्ट है 18 की, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। किसको गुड्स सोल्ड की, कृष्णा को। तो यहाँ पे आ जाएगा कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,400। नेक्स्ट है 20 की, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा। पहले हमने कृष्णा को गुड्स सोल्ड की कर दी, अब हमने उससे कैश रिसीव हो गया, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 20। पहले जो हमने गुड्स सोल्ड की थी कृष्णा को, उसकी अमाउंट 30,000 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 30,000 है। एंड जो हमें उसको उससे कैश रिसीव हुआ वो है 24,000, यहाँ पे आएगा 24,000। नेक्स्ट वन इज़ पेड टू गोविंद। गोविंद को हमने पे किया, ऑब्वियसली कैश ही पे किया होगा, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ऊपर आ जाएगा गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज़ 14,400। नेक्स्ट है पेड सैलरी। सैलरी पे करी टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 3,000। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, पेड रेंट। रेंट हमने पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज का सिर्फ 6th क्वेश्चन रह गया है, वो भी मैं करवा देती हूँ, ओके। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन जब एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ोगे और उसका आंसर आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स ओपन करके रखना अपने सामने, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी ट्रांजैक्शन की एंट्री करवा रही हूँ मैं, ओके। तो फर्स्ट वन इज़ Feb 1, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये एंट्री तो हमने 2-3 बार कर ली, अभी आपको आती ही होगी। कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बिज़नेस में क्या आया, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से आया, मतलब कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं जब बिज़नेस कमेंस करते हैं, कैपिटल। तो 60,000 की कैपिटल हमारे बिज़नेस में आ गई। नेक्स्ट है Feb 2, बोट गुड्स फ्रॉम मधन। मधन से हमने क्या की, गुड्स बोट की, आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मधन, अमाउंट इज़ 30,000। नेक्स्ट भी Feb 2 की है एंट्री, परचेज़ फिटिंग फॉर कैश। हमने फ़िटिंग परचेज़ करी, फ़िटिंग भी फर्नीचर की तरह ही होते हैं, तो परचेज़ फिटिंग फॉर कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा फिटिंग्स, परचेज की जगह क्या आ जाएगा, वर्ड फिटिंग्स आ जाएगा। फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज़ 4,800। नेक्स्ट है, ये भी सेकंड की है, 2 Feb की, सोल्ड गुड्स टू चेतन। चेतन को हमने क्या की, गुड्स सोल्ड की, आ जाएगा चेतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 9,600। नेक्स्ट है पेड मदन ऑन अकाउंट। पहले हमने गुड्स परचेज़ की थी ना मदन से, अब हमने उसको पैसा पे कर दिया, तो यहाँ पे हम डेट है 3rd है,
3rd Feb पेड मदन ऑन अकाउंट 18,000 इसकी अमाउंट है। हमने पे किया तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। आप कैश और बैंक को कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टू कैश अकाउंट किसको दिया, मदन को, मदन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट इज़ 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th Feb का, सोल्ड गुड्स टू प्रदीप, हमने किसको गुड्स सोल्ड की, प्रदीप को। तो आप पहले ही बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतनी ट्रांजैक्शन करवा दी हैं, तो अभी तक ये एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अपने मन में सोच के देखो कि क्या आएगी इसकी एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रदीप अकाउंट लिख सकते हैं या फिर डेबिट लिख सकते हैं सीधा, प्रदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 12,000। नेक्स्ट है 5th Feb की, रिसीव चेक फ्रॉम चेतन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब ये वर्ड आ जाता है ना फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो समझ लेना कि यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट अलाउ होगा या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो हमने पहले चेतन को क्या किया था, गुड्स सोल्ड की थी, कितने की सोल्ड की थी, 9,600 की गुड्स सोल्ड की थी। बट अब हमें कैश कितना मिला है, 9,550, 50 रुपये का हमें कैश मिला है, रिसीव हुआ चेक। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये हमारा बहुत अच्छा कस्टमर होगा इसलिए हमने इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, या फिर उसने पहले पेमेंट कर दी इसलिए हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो पहले तो हमें क्या हुआ, रिसीव हुआ चेक। ये भी आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे कैश लिखने वाली थी। आप क्वेश्चन को इतनी ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे लिखा है रिसीव चेक, चेक आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, कैश की जगह बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट मिली हमें, 9,550। पर उसके चेतन के अकाउंट में कितना आना था, 9,600 आना था। तो 50 रुपये किस में चला गया, डिस्काउंट हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ओके, नेक्स्ट है 6th पेड वेजेस हमने पेड कर दिए। ये एंट्रीज़ को आप तो आ ही गई होगी क्योंकि इतनी इजी हो चुकी है ना, पेड वेजेस, पेड सैलरीज, रिसीव कमीशन, ये तो काफ़ी इजी एंट्रीज़ हैं, काफ़ी इजी ट्रांजैक्शन है, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो आपको ये भी आ गई होगी ना पेड वेजेस, तो क्या आ जाएगा, पेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 480। नेक्स्ट है 8th वन, बोर्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बोर्ड की हमने कैश, मतलब गुड्स हमने परचेज़ की फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज़ 3,600। नेक्स्ट वन इज़ 9 क्या है, 9 Feb की है, सोल्ड गुड्स टू रवि, हमने गुड्स सोल्ड की किसको, रवि को। तो क्या इसकी एंट्री आएगी, सोल्ड गुड्स टू रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 20,400। 10th वन इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम प्रमोद, हमने गुड्स परचेज़ की किससे, प्रमोद से, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोद, अमाउंट इज़ 15,600। नेक्स्ट है 11th वन, पेड मदन इन फाइनल सेटलमेंट, पहले हमने गुड्स परचेज़ की थी मदन से 30,000 की, उसके बाद हमने मदन को पे किया था 18,000, तो 12,000 रह गया था। तो ये फाइनल सेटलमेंट का यहाँ पे ये मतलब है, डिस्काउंट नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमने जो उसकी पेमेंट रहती थी वो फाइनल पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे सेम वैसी ट्रांजैक्शन वैसे ही एंट्री आएगी, पेड मदन इन फुल सेटलमेंट 12,000। इट मीन्स हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा मदन अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 12,000। नेक्स्ट है 12th Feb की, पेड कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, गुड्स जो हमने सोल्ड की उस पर कैरेज पे किया, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो हमने पे किया। तो यहाँ पे आ जाएगा, पे किया ना, कैश आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा
कैरेज अकाउंट 240. नेक्स्ट वन इज़ पेड वेजेस. वेजेस पे किए, कैश चला गया, टू कैश, ऊपर आ जाएगा वेजेस अकाउंट. अमाउंट इज़ 480. नेक्स्ट है बोर्ड गुड्स फ्रॉम महेश. महेश से हमने क्या की, गुड्स बोर्ड की. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश 18,000. एंड सोल्ड गुड्स टू श्याम. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम. शाम को हमने गुड्स सोल्ड कर दी. यहाँ पे आएगा शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,600. नेक्स्ट वन इज शाम पेड ऑन अकाउंट. पहले तो हमने गुड्स सोल्ड की थी ना शाम को, तो उसने हमें अब पे कर दिया. तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट 24,000. 18 को है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश. हरीश से हमने गुड्स परचेज की. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश. अमाउंट इज़ 9,000. नेक्स्ट वन इज़ सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स सोल्ड की फॉर कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज़ 9,600. 20 की है पेड वेजेस. वेजेस पे की है, कैश हमारे पास से चला गया. वेजेस अकाउंट डेबिट. अमाउंट इज़ 480. सेंड चेक टू हरीश. पहले हमने हरीश से क्या कुछ गुड्स परचेज की थी, अब हमने उसको चेक दे दिया. तो हमारे पास से क्या गया, चेक गया, तो मतलब बैंक गया. चेक की जगह वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, बैंक. किसको दिया था, हरीश को. हरीश डेबिट टू बैंक 9,000. डेट इज़ 21. नेक्स्ट है 22 की ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स टू सुनील. सुनील को हमने क्या की, गुड्स सोल्ड कर दी. सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज़ 15,600. नेक्स्ट है 23rd. बोर्ड गुड्स फ्रॉम अमर. अमर से हमने क्या की, गुड्स बोर्ड की. मतलब बोर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज की. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमर. अमाउंट इज़ 28,000. नेक्स्ट 24th की है. बोर्ड गुड्स फॉर कैश. कैश के लिए हमने गुड्स बोर्ड की, मतलब कैश दिया और गुड्स हमने बोर्ड की. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हमारे पास से कैश चला गया 8,400. नेक्स्ट है सेंड चेक ऑन अकाउंट टू अमर. मतलब हमने अब उसको दे दिया, चेक दे दिया अमर को. अमर से पहले हमने गुड्स बोर्ड की थी, अब हमने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया. कैश नहीं पेमेंट की, हमने उसको चेक दिया है. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा. टू बैंक अकाउंट. किसको दिया है, अमर को. अमर डेबिट. अमाउंट इज़ 28,000. 27th. यहाँ पे 25 है, डेट गलत लिख दी मैंने. एंड यहाँ पे 26th. रिसीव फ्रॉम सुनील ऑन अकाउंट. अब हमें सुनील से पैसा मिला, तो हम क्या लिखेंगे, कैश आया. कैश की जगह यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो. अकाउंट डेबिट टू सुनील. अमाउंट इज़ 15,600. 27th की है पेड वेजेस. पेड वेजेस एंड पेड रेंट, ये दोनों ट्रांजैक्शन काफ़ी इजी हैं. यहाँ पे लिखो पेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज़ 500. लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे. अभी बस ये लास्ट रह गया. पेड रेंट. रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100. तो आपकी बुक की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए.
ठीक है। अगर हम अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, वो क्वेश्चन आप कर लेना और कमेंट बॉक्स में वो इसके आंसर लिख देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मैं आपको चेक करके बता दूँगी कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हरमन स्टार्टेड बिजनेस with cash, amount is 1 lakh. Second है, bought goods from सुनील। ठीक है, कितनी है? 5000 की। नेक्स्ट वन इज़ सोल्ड गुड्स टू राम, अमाउंट इज़ 20,000. फोर्थ लिखिए, पेड चेक टू सुनील इन फुल, settlement of his account 4,500. फिफ्थ वन लिखिए, receive from Ram in full, settlement of account, amount is 19,000. नेक्स्ट लिखिए, पेड salaries to workers, amount is 550. एंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्रू या ड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ 9,000. तो ये 7 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो जर्नल वाला पार्ट है वह पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।